वाला वाहिगुरु जी के गुणगान वाला ये रस्ता अख्तियार नहीं करोगे, ये रस्ता अपनाओगे नहीं, अपनी जीवन मर्यादा दे विच वाहिगुरु जी की सिफत सलाह का चेता नहीं लियाओगे, ये कर्मा सिर कर्म श्रेष्ठ कर्म रोज़ाना जिंदगी की मर्यादा दे विच ग्रहण नहीं करोगे, तो फिर जो कुछ भी किया जाएगा, किसी रूप विच भी किया गया, किसी ढंग नाल किया गया, किते भी किया गया, उस दे नतीजे सुखावें आनंदमई नहीं निकल। तुहाडे सारे कर्मां ने, तुहाडी सारी दौड़ भज ने, तुहाडी सारी सोच सियाणप ने, महाराज कहंदे वो आनंदमई नतीजा नहीं कढ़ना। ये साहब कहते मेरा अनुभव है। जदों तो ये मनुखी जीवन की शुरुआत करता पुरख वाहिगुरु जी की आग्ञा विच, उहदी रज़ा विच, उहदी मर्जी अनुसार हुई है, उदों तो लैके अज तक का सारा मनुखी समाज का इतिहास सच्चे पातशाह कहते जदों मैं तुहाडे मनुखां दे समूह वल ध्यान मारदा ते मेरा अनुभव ये है कि किसी भी मनुख नूं वाहिगुरु जी की प्यार याद तो विहोणी कीती हुई कोई भी किरिया, कोई भी सोच विचार ने कदी भी जिंदगी विच संतुष्ट नहीं किया। भावें संसारिक तौर पर शरीरक तौर पर उहदियां प्राप्तियां बहुत गिणन योग होण, बहुत वड्डियां होण, संसार विच उहदी भावें जिन्नी मर्जी चर्चा हुंदी आई होवे, उहदियां प्राप्तियां करके इस संसार विच उस नूं जिन्ना मर्जी याद किया जाता होवे, उहदी चर्चा होवे, पर सच ये है कि जे उहदे जीवन की अंदरूनी अवस्था नूं परखिया जाएगा, जे उस नूं पुछिया जाएगा कि तू सच सच दस कि इन्नियां सारियां जिन्नियां तू प्राप्तियां जां जिन्नी दौड़ भज कीती है, जिन्ने अकलां दे घोड़े दौड़ाए ने, इहदे विचों तैनूं अंदरूनी तौर पर आत्मक तौर पर हिरदे दे पक्ष तो मन दे पक्षों कोई संतुष्टि जिहड़ी सदीवी संतुष्टि होवे, जिसने तैनूं सदीवी तौर पर आनंद खेड़ा दिता होवे, ते उस आनंद खेड़े की प्राप्ति तो बाद तेरे जीवन विच कोई चिंता कोई दुख कलेश ना रहा होवे, किसी किस्म का कोई डर सहम तेरे अंदर ना रहा होवे, तू पूर्ण तौर पर तृप्त होके इस संसार तो जाण की तैयारी विच होवे। जदों भी तैनूं इत्थों जाण दा सदा आवे, तू पूर्ण तौर पर बेपरवाह होके जाण लई तैयार होवे कि नहीं बस ठीक है, हुण किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी, कोई भुख नहीं रह गई, कोई इहो जिहा मन दे विच फुरना नहीं रह गया जिस नूं लै के मेरे मन विच झोरा होवे, पछतावा होवे। काश इस तरह हो जाता, यह इच्छा तो अधूरी रह गई, काश होर समा मिलता, मैं यह भी कर लैंदा, वह भी प्राप्ति कर लैंदा। महाराज कहते मैं देखदा नाम विहूणे वाहिगुरु दी प्यार याद तो विहूणे जिन्ने भी मनुखां दी भीड़, मनुखां दा समूह इस संसार विच हो गुजरिया है, उन्हां दे जीवन की अवस्था दा सच ये है। बाणी विच कितनी बारी आप जी ने, आपां सारियां ने गुरुदेव दे इन्हां अनुभवी बचनां नूं पढ़िया सुनिया है। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बूझे, लपट रहे माया रंग।
लोचन कछु ना सूझी। नहीं आई इस गल की सोझी कि आनंद का भेद कित्थे पिया है, संतुष्टि कित्थे पई है। क्यों मनुख अपने जीवन विच हर तरह के डर सहम तो मुक्त नहीं होंदा? क्यों उन्होंने छोटी छोटी गल चिंतित कर देंदी है? जिंदगी विच वापरिया होया छोटा जिहा अणसुखावा कोई हादसा, संसार दे विच विचरदे आ, संसार दे लोकां नाल भावें वो अपने ने बेगाने कहे जाण वाले ने, उन्हां नाल मिलदियां वरतदियां कोई बेचैन करने वाली घटना जिसनों संसार अनहोनी कह के उतों भजना चाहता ना वापरे मेरे जीवन च इहो जी घटना। कि इहो जिहियां छोटियां छोटियां गल्लां जां कह लो वड्डियां तो वड्डियां गल्लां, वड्डी तो वड्डी गल साडे सामने साडे जीवन का खत्म होना है, शरीर का खत्म होना है, जिसनों असीं कहने आ मौत का सामना करना पैना। कि वो चिंतित तो नहीं करती? कि ਉਹਦੇ तो डर तो नहीं लग रहा? अजे तो सच ये है कि असीं दूजियां दी मौत नूं देख के भी सहम जाने, अपने आंढ गुआंढ दे विच कोई जिहदे नाल सांझ होवे ਉਹਦੇ नाल हादसा वापर जावे, इत्थों तक साडे मन दे विच आ जांदा है। जदों किसी एक्सीडेंट नूं, किसी हादसे नूं असीं पढ़दे सुणदे हां तां भी मन दे विच चंगा नहीं लगदा, माड़ा होया, दुखी होया, विचारियां नाल इदां हो गया। इस तरह की अणसुखावी घटना किते ना किते ते सानूं बेचैन करदी। पर जे अपने होण तां फिर ते बेचैनी बहुत ही ज़्यादा, दुख बहुत ही ज़्यादा अकह हो जाता है। पर जे किते अपने आप नाल ही वापरन दी ये गल सच बन के साडे सामने आवे कि साडे नाल भी यही होना, यही हवाल होएंगे तेरे, तां की फिर उस वेले अंदर पैदा होने वाला डर सहम, अंदर छिड़न वाली कंबली, कि वो तो मुक्त होने की जाच आ गई, जिसनों गुरुदेव ने जीवन मुक्त होना आख्या है। जिउंदे जी हर तरह के डर तो, सहम तो, चिंता तो, झोरे तो, पछतावे तो, उदासी तो, निराशा तो उपर उठ के जीउण दी एक सहज विच, एक अडोलता विच जीउण दी अवस्था प्राप्त हो गई। महाराज कहंदे मेरे अनुभव दे विच इस संसार दे जिन्ने भी लोग मैं देखदा, भावें वो सन्यासी ने, त्यागी ने, भावें धार्मिक खेत्र विच विचर के वड्डे वड्डे अपने साधु संत महात्मा होने का दावा करने वाले ने, ते भावें संसारिक तौर पर वड्डियां वड्डियां राजसी पदार्थक धन दौलत वालियां संसारिक अमीरी वालियां प्राप्तियां करने वाले लोग ने, दुनिया दे कोलों वाह वाह कराउण दे विच जिन्हां ने कोई कसर नहीं छड़ी, उन्हां सारियां दे जीवन दे विच जे उन्हां कोलों सच्ची मुच्ची पुछया जाए कि ध्यानतदार हो के, ईमानदार हो के दस्यो कि अंदरों तुसीं आनंदित हो गए? महाराज कहंदे मेरा अनुभव कहंदा कि नहीं, उहदे कारण ने। महाराज कहंदे क्यों नहीं हुंदे? इहदे कारण ने। ये डर की गल, चिंता की गल, सहम की गल, झोरियां पछतावियां की गल, बेचैन अशांत होने की गल, ये किते होर पई है अंदर। जिन्ना चिर तक उस पासे वाल ध्यान नहीं जाता, उहदे कारणों वाल ध्यान नहीं जाता, ते उस दे सही समाधान वाल, उहदे सही हल वाल बंदा रुचित नहीं हुंदा। जिंदगी कहानी का सच इहो ही बनिया रहंदा, निरंतर इहो ही चलिया आउंदा सारियां दे जीवन। धन गुरु रामदास साहब महाराज ने अज दे पावन बचन विच साडा इस पासे वल ध्यान दवाया कि किथे वो कारण पए ने जिसदे करके मनुख
इन्नी दौड़ भज करन दे बावजूद, इन्ने संसारक संबंध रिश्ते सांझा बनाउण दे बावजूद भी बेचैन अशांत रहिंदा है। साहिब दे इस पावन बचन नूं मन बिरतियां दी एकाग्रता नाल विचारण दा यतन करिए। अज विचार रहाओ दी पंक्ति तो पहला शुरू दे विच जिहड़ा बचन गुरुदेव ने कीता है उहदे तो शुरू करते हैं। साहब कहंदे हमरा चित लुबत मोह बिखिया, बहु दुर्मत मैल भरा, तुमरी सेवा कर ना सकह प्रभ, हम क्यों कर मुग्ध तरा। इस जिंदगी का मसला है, इस जिंदगी की समस्या है। साढ़े सारे मनुख कहाउण वालियां दे जीवन का ये प्रचंड भखदा प्रश्न है। साडा पार उतारा किवें होवे, क्यों कर मुग्ध तरा। तर जाइए असीं, तरन तो भाव जिहड़ी मैं बेनती आप जी नाल सांझी कर रहा सी। साहब कहते मैं देख रहा ये सारा संसार गोते खा रहा, इस संसार दे चिंतावां दुखां सहम डर झोरियां संसियां दे समुंदर दे विच गोते खा रहा है। गोते खाण तो मतलब हुंदा बंदा डुबदा, हथ पैर मारदा, फिर थोड़ा उपर आउंदा, तड़फड़ाउंदा, साह लैण दी कोशिश करदा, फिर थल्ले चले जांदा, फिर उपर आउंदा, फिर थल्ले चले जांदा, थोड़ा जिहा साह आउंदा, उहनूं मैं लगदा कि बचदा, फिर तड़फदा विच जांदा, फिर इहनूं गोते खाना कहंदा। महाराज कहंदे ये संसार गोते इदां खांदा, इहनूं गोते खाना कहने आपां। यही है महाराज कहंदे तुहाडे मनुख कहाउण वालियां दे समूह दा सच, तुसीं भी गोते खा रहे हो। गोते खाण तो भाव इस दुखां दे कलेशां दे चिंतावां दे समुंदर विच डुबदे हो, हथ पैर मारदे हो, किते थोड़ा जिहा क्लू, किते थोड़ा जिहा तिनका जिहा कोई तुहानूं नज़र आउंदा है, संभावना जी नज़र आउंदी है, उपर आउंदे हो, लगदा है कि यह कुछ मिल गया, ते थोड़ा जिहा साह आउंदा लगदा है भई हुण शायद गल बन जाए, कोई पदवी प्राप्त हो गई, कोई मान प्राप्त हो गया, किसी ने थोड़ा जिहा सानू मान सत्कार देता, किते थोड़ी जी किसी होर अपने दी सांझ अपने दा मेल मिलाप प्राप्त हो गया, लगता है भई हुण सुख दा साह आ जाएगा, जिंदगी सुख, पर नाल दी नाल ही फिर गोता आ जाता है। कोई होर चिंता आ घेरदी है, कोई होर नवा तृष्णा दा फुरना, कोई होर नवी भुख संसारक तौर पर जाग जाती है, कुछ खुसण का डर फिर अंदर पैदा हो जाता। आप मरीए अपने जीवन विच चाहती, अपने परिवार विच, अपने संबंधियों विच, अपने भाईचारे विच विचरदे हां, कारोबार करदे हां, नौकरियां करदे हां, खेतीबाड़ी करदे हां, भावें धार्मिक कार्य खेतर विच ही असीं विचरदे होईए, मैं उस धार्मिक श्रेणी विच कहा जाण वाला, आपां आपो अपने जीवन वाले झाती मारीए, किते ना किते रोजाना विचरदियां घट जां वध हादसे वापरदे साडे नाल। किते किसी अपने ने कोई दुखावी गल कहती, किते अपने कोलों कोई इहो जी गल जिहड़ी नहीं सी होनी चाहिदी वो हो गई, उहदा झोरा, उहदा पछतावा, ते उहदे करके निकले हुए माड़े नतीजे, उन्हां नतीजियां दे विचों निकली हुई बेचैनी, किसी दूजे दा माड़ा विहार, किते कारोबार दे विच कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी, नौकरी दे विच किते दफ्तर दे विच विचरदे हां, घर विच विचरदे हां, खेतीबाड़ी करदे हां, इन्नी मेहनत कीती, बारिश नहीं पई, कोई जानवर आके खा गया, किसी ने कोई नुकसान कर, कोई छोटी गल, जिंदगी विच दुश्वारियां दा कोई अंत है।
रोज़ वापरन वालियां ये छोटियां छोटियां अणसुखावियां घटना की किते सीमा नज़र आउंदी है। महाराज कहंदे किते थोड़ा जिहा बंदे नूं सुख दा साह आउंदा लगदा फिर नाल ही नाल घिर जांदा। साहब कहंदे क्यों हुंदा इदां, ये नहीं होना चाहिए। और महाराज कहंदे संभावना पई है कि तुहाडे जीवन विच इदां ना होवे। जदों साडे मनुखी समाज दे इतिहास नूं महाराज बयान करके साडे सामने रख दे कि मैं देखी है कि इत्थे बेचैन अशांत रोंदे धोंदे मनुख पछताउंदे झोरे विच जाई जा रहे ने उहदे विच किते किते भावें बिरले ही कोटन मैं नानक कहूं कोई एक अद्धा ही सही हुंदा है जिहड़ा साडे वांग नहीं जांदा, इदां रोंदियां धोंदियां नहीं जांदा, चिंतातुर हो के पछतावे दे विच बेचैन अशांत नहीं जांदा, लुडियां पाउंदा जांदा है। संसार उस नूं आरे दे दंदियां थल्ले खड़ा कर दिंदा है। संसार उस नूं अंग अंग कट्टण दे लई गंडासे लैके बैठ जांदा, कोई उस नूं उबलदी देग विच बिठा दिंदा। उन्होंने पता है कुछ पल रह गए बाकी, सरीरक तौर पे वो मौत का डर, जिस मौत के डर करके असी मौत का जिक्र भी नहीं सुनना चाहते, जिस दे बारे बाणी विच साहब कहते तुहाडे मनुखां दे जीवन की अवस्था का सच ये है मरना ते जगत डर है, जीविया लोड़ है सब कोई। संसारक तौर पर सरीरक तौर पर तुसी हमेशा मौत दे सहम थल्ले जीउने हो। मौत का जिक्र भी तुहाडे अंदर झुणझुणी छेड़ दिंदा है। वो मौत जिसका ख्याल आउंदियां ही तुहानूं लगदा मैं खत्म हो जावांगा, मेरा अपना कोई मेरे तो सदा लई विछड़ जाएगा, तुहाडे अंदर एकदम कंबनी छिड़दी। वो मौत का सामना सरीरक तौर पर एक बंदा कर रहा है, पर फिर आनंद विच है, फिर सहज विच है, फिर अडोलता टिकाओ विच है। महाराज कहंदे ये संभव है, तुहाडे जीवन विच भी ये संभावना आ सकती है, पर क्यों नहीं आउंदी उहदा जिक्र गुरुदेव अज करते हैं। इसे नूं महाराज ने तरना आखिया है, इसे नूं महाराज ने पार उतारा आखिया है, इसे नूं गुरुदेव ने जिउंदे जी मुक्त होना आखिया है। हर तरह के डर सहम तो, हर तरह के झोरे संसे तो, बेचैनी अशांति तो महाराज कहंदे तर सकते हो तुसी, पर क्यों नहीं तर रहे उहदा जिक्र करदियां साहब कहंदे इस करके नहीं तर रहे हमरा चित लुभत मोह बिखिया साडा मन, साडी सोच शक्ति, साडा चित, साडा ध्यान किते होर लग गया, किसी होर पासे वाल रुचित हो गया, किसी होर तरह की ना समझी दे विच, अज्ञानता दे विच उजड़े पै के, भरम भुलेखे विच पै के जीवन की समा बतीत करने की आदत पै गई सानू। जिहड़ा रस्ता साडे जीवन विच सानू संसियां झोरियां वाल लैके जाण वाला सी, चिंतावां डर सहम वाले पासे लैके जाण वाला सी, असी वो रस्ते नूं सही रस्ता समझ के वो रस्ता अख्तियार कर लिया, तो फिर उसे ही रस्ते दे विच चलदियां चलदियां रोज ठोकरां खा के ओहो ही ना समझियां दोबारा दोबारा करदियां करदियां उसे ही दुखावें समुंदर दे विच गोती खा के चीख चिहाड़ा भी पाई जाते, हाल पारिया भी करी जाते, पर उन्होंने छड्डण नूं तैयार नहीं होंदे, वो रस्ता छड्डण नूं तैयार नहीं होंदे। जिहड़ा दूजा रस्ता है जिधर आनंद है, जिधर सुख है, जिथे खेड़ा है, जिथे तृप्ति है, वो रस्ता अख्तियार करन दी गल साडी पकड़ विच नहीं आउंदी। उहदा कारण भी महाराज सानू अगे दसदे ने, क्यों सानू वो रस्ते का एहसास नहीं हुंदा ते असीं जिहड़ा रस्ता सारे संसार ने अख्तियार किया होया है
ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਲਿਆਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਡਰ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਮਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਬਤ ਮੋਹ ਵਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਥਵਾ ਬੇਸੰਜਮਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੁਖਦਾਈ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਗਾ ਸਕੋ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤਿਤ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਥਵਾ ਬੇਸੰਜਮਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਲਗਾਓ, ਬੇਸਮਝੀ ਭਰੀ ਸਾਂਝ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਦਤ ਪਾਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸੁੱਖ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਆ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਬਲਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ, ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸੋਚ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜ ਪਏ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ, ਅੱਲਾ ਆਖ, ਖੁਦਾ ਆਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਤਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਚਿੱਤ ਲਬੁਤ ਮੋਹ ਵਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾ ਸਮਝੀ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੋਹ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼
साडी अंदर दी मनुख कहाउण वालियां दी मनो अवस्था नाल जुड़े हुए ने। मोह ते प्यार ये नदी दे दो किनारियां वांग ने जिहड़े कदी मिलते नहीं। एक मोह की अवस्था, एक प्यार की अवस्था है। और ख्याल करना, मोह की अवस्था विच भी लगाओ हुंदा है ते प्यार की अवस्था विच भी लगाओ हुंदा है। पर मोह की अवस्था विच बेसमझी भरिया, बेथवा, बेसंजमा लगाओ हुंदा है ते प्यार की अवस्था विच खिच ते हुंदी है, पर एक ज्ञान भरी, समझ भरी खिच हुंदी है, एक दानेपन वाली। हुण ये दोनों अवस्थावां दा खुलासा बाणी दे विच बड़े विस्तार नाल कीता है। जिथे जिथे भी महाराज कहंदे मोह होवेगा, वो तुहाडी अज्ञानता दा प्रमाण होवेगा। और गुरुदेव कहंदे जिथे जिथे भी प्यार होवेगा, वो तुहाडे अंदर दी ज्ञानमयी अवस्था दा प्रमाण होवेगा। साहब कहंदे जिंदगी सारियां दी शुरू मोह दे संबंध विचों ही होंदी है। और ये मोह दा संबंध जिहड़ा है, इत्थों ही जिंदगी दा आरंभ वाहिगुरु जी ने कीता है। ते तुहाडे सामने मकसद ये रख दिता कि इस मोह भरे संबंध नूं प्यार भरे संबंध विच बनाउण दी, तब्दील करन दी जाच तुसीं सिखनी है। इहो ही तुहाडी जिंदगी दी कामयाबी दा, तुहाडे जीवन विच जिहड़ा आनंद तुसीं लोचदे हो, उस दा भेद है। मोह नूं प्यार विच किवें बदलना? दातार जी कहंदे ये मोह वाहिगुरू जी ने लाया, कुर्बान कीता तसै विटों जिन मोह मीठा लाया। इस मोह मीठे ने गुरुदेव कहंदे तुहानू तुहाडे जीवन दा मकसद, तुहाडे जीवन दा सच भुला देना हुंदा है। शुरू इथों कीता गुरुदेव ने। इशारे मिलते हैं, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जम राव हसै। हुण महाराज कहंदे ये है मोह दा संबंध। मेरा 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 करके लाड लडाउंदी। वो कहंदी है पुत वड्डा हो रहा है, मेरी औलाद वड्डी हो रही है। साहब कहंदे सच ये नहीं है। सच ये है कि जे दिन दिन अवध घटता है, एक एक दिन करके घट रहा, वध नहीं रहा। हुण इस ना समझी दा महाराज कहंदे बड़ा लंबा पसारा। कदों असीं बचपने तो जवानी विच, जवानी तो बुढ़ेपे विच ते जर्जरी अवस्था विच चले जाने आ, पता भी नहीं लगता। पर दूजे पासे साडे अंदर दियां जेड़ियां बिरतियां ने, वो उवें दियां उवें चली जांदियां। साडियां वासनावां, साडा काम, साडियां कामनावां वो उसे तरह ही कायम रहिंदियां ने। उम्र दा संसारक समा जिहड़ा है वो सानू किते दी किते लै जांदा है, पर क्रोध विच फर्क नहीं आउंदा। होर चीड़ा हो जाने असीं, होर रुखे ते हो जाने असीं। आ जिहड़े फिक्री असीं मूल नालों ब्याज प्यारा हो गया कहंदे जी। पुत्रां धीआं नालों पुत पोते पोतियां दोते दोतियां ये ज्यादा प्यारे लगन लग गए। जान दा समा आ रहा है, जिंदगी दा साइकिल पूरा हो रहा है, लेकिन लगाओ हुण होर अगे वध गया। लगाओ दा सफर होर अगे तुर पिया। जिंदगी दा सफर मुकण वाला है, लेकिन लगाओ दा सफर अगे वध गया, होर वध गया। कि हुण इन्हां नूं खिडावां, इन्हां नूं वड्डे हुंदे देखां, इन्हां नूं होर ज्यादा हसदे खेडदे, लगाओ होर वध गया। इसे तरह जिवें पसारा संसार दे विच अपणियां लई कीता, हुण एक मकान, दो मकान होर पता अपनी औलाद लई मैं यह भी छड्ड जावां, यह भी छड्ड जावां, ਉਹ भी कर दियां, ਉਹ भी कर। ਇਹਦਾ विस्तार जदों आपां करांगे ना, हैरान हो जावांगे कि सच्ची मुच्ची कित्थे फसे पए आ असीं। साहब कहंदे मैं भी वाहिगुरू जी ने लाई, जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हौमै पाई। ते दूजा मोह भी महाराज कहंदे वाहिगुरू जी ने लाया।
मूल मोह कर करता जगत उपाया, ममता लाए भरम भुलाया। साहब जी बचन कर दे, मूल मोह कर करता जगत उपाया। वाहिगुरु जी ने जगत की रचना करके ये अंदर ये मोह की बिरती पाती। हुण महाराज कहते मोह की बिरती भरम भुलेखे वाली बिरती है। इस करके मैं बेनती की थी, साहब कहते मोह विच ते प्यार विच फर्क है। असीं कहने हैं जी, आम फिक्रे बोलते हैं, ये प्यार ते अन्ना हुंदा है जी, ये ते कुछ नहीं देखता। प्यार नहीं अन्ना हुंदा, साहब कहते मोह अन्ना हुंदा है। मूल मोह कर करता है जगत उपाया, ममता लाए भरम भुलाया। ममता लाई ते इस ममता विच नवे भुलेखे खड़े करते, भरम खड़े करते। वो भरम दे विच खुदगर्जी है, उस भरम दे विच मौका प्रस्ती है, उहदे विच निज दा ही सुख, निज दी ही खुशी, निज दियां ही लोड़ां, मेरा ए संकल्प पूरा हो जाए, मैनू फलाने ने इदां कीता, मेरे नाल इदां क्यों होया। महाराज कहंदे तुसीं तां जे सच पुछो ना ते कहने हो ना अपनियां दा विछोड़ा बहुत तंग करदा, अपनियां दे विछड़न करके बहुत दुखी होने हो। महाराज कहंदे बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तुसीं किसे अपने दे करके दुखी नहीं होंदे, अपनियां दे विछोड़े करके दुखी नहीं होंदे, अपने सुख करके दुखी होंदे। मेरा की बनेगा, ये चला गया, मेरा की बनेगा, मेरे इन्हां बच्चियां दा की बनेगा। दाता जी कहंदे सच ये है कि तुसीं अपने सुख करके, अपने अंदरले मोह करके बेचैन अशांत होने हो। तुहाडा कुछ विछड़दा है ना, अपना ही जिन्हों तुसीं कहने हो सब तो ज्यादा, वो जदों विछड़दा है उहदे करके नहीं रोंदे, कोई नहीं रोंदा। महाराज कहंदे इस संसार दे विच ये मोह की खेड ऐसी है। और महाराज कहंदे धार्मिक खेत्र विच भी ये मोह जिवें जिवें अगे चलदा है ना, प्यार वधदा है ते उहदे विच भी ये निज नाल ही जुड़ के विछड़ना जिहड़ा ना तुहानूं परेशान करता है। ये विछोड़ा निज दे नाल तुहाडे नाल जुड़िया, हालांकि ये सुखावां, ये समझ भरिया, ये दानेपण वाला और ये सकारात्मक चंगे पक्ष वाला एहसास है कि तुसीं परमार्थ दे विच जाके संसार दे वल्लों वैरागे जाने हो ते परमार्थ दे विच वाहिगुरू नाल, सतगुरू नाल जुड़न लई तरलो मच्छी हुने हो। वो विछोड़ा फिर महाराज कहंदे ये विछोड़ा सहया ना जाए, ये विछोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा महाराज मेरे कोलों हुण मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी। हुण भी मेरा निमाणापन, महाराज कहंदे इत्थे भी निज दी गल चल रही है, इत्थे भी अपने दी गल चल रही। महाराज मैनूं जदों तुसीं नहीं मिलदे तां मैं बेचैन अशांत हुन्ना। देखो हुण ये मोह तो प्यार तक दे सफर विच महाराज कहंदे गल निज दी चलदी है। इसे करके साहब ने एक बड़ा विस्मादी वचन कीता है, अपना लोभ को कीनो मीत। गुरुदेव गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे अपना लोभ को कीनो मीत। मैं अपने लोभ करके, अपनी लोड़ करके, अपनी गर्ज करके वाहिगुरु जी तुहानूं अपना मित्र बनाया। लोड़ मेरी है, गर्ज मेरी है, हालांकि यह गर्ज बड़ी सुखावी है, मान करन योग है। क्योंकि गुरुदेव कहंदे जदों तुसीं वाहिगुरू नूं अपना बनाउने हो ना तां उस अपनेपण दे विच आनंद दा भेद लुकिया पिया है। उस अपनेपण दे विच, उस गर्ज दे विच सदीवी तृप्ति, दुखां तो मुक्ति, बेचैनी तो मुक्ति दा भेद लुकिया पिया। गुरुदेव कहंदे कि जदों मैं अपने लोभ करके वाहिगुरू नूं मित्र बनाया, सकल पदार्थ मुक्त पद दीन। मैं जदों वाहिगुरू नूं अपनी गर्ज करके मित्र बनाया ना, वो मेरी गर्ज ये सी कि मेरी रोज रोज की बेचैनी अशांति किते मुक जाए, रोज रोज की जिहड़ी एक काम